नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप सबका छोट भाई हरिओम राज और आज आए हैं पंजाब के खमानो सतलोक आश्रम। और यहाँ पे सतलोक आश्रम है और जो लोग यहाँ गुरुजी सत्संग बताते हैं कि जो लोग यहाँ पे आके नामदान लेते हैं और शास्त्र विधि सतभक्ति जो करते हैं उनको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, जिसको मोक्ष कहते हैं। और जो नामदान लेकर भी अगर इस लाइन से खंडित हो जाते हैं तो भी उनका मानव जन्म दोबारा निश्चित है। और आश्रम का सत्संग भवन में है तो थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर का आपको दृश्य दिखाते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज भवन। तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब। नामदान रूम है, यहाँ पे नामदान मिलता है। ये नामदान रूम है और ये लंगर भवन है पीछे। बोलिए। सिख धर्म में था, जब सिख धर्म में था, जैसे मैं 18-20 साल भक्ति हुई सिख धर्म में, तो सिख धर्म में रहते हुए मेरा बेटा आर्मी था, अभी 27 साल की उम्र थी उसकी। तो बाहरले मुल्क जा रहा था, मतलब ट्रेन करके आया था, तो सीओ ने घर भेज दिया, छुट्टी भेज दिया। तो आते समय 6 तरीक और 7 तरीक को नदी में जाके उसकी डेथ हो गई। तो ये बताओ भी मेरा वो भक्ति करने का क्या फ़ायदा हुआ मैंने उसका, जब मेरा बेटा इतना बड़ा जवान चला गया जहाँ से। तो गुरु जी ये बोलते हैं, अगर कहता जो सही भक्ति करेगा और मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, उसका बाप के आगे कभी बेटा नहीं मरेगा। ये गुरु जी कहते मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर सही भक्ति करोगे तो आपका बेटा नहीं कभी, बाप के आगे बेटा नहीं कभी मरेगा। जैसे बंदा एक बार जहाँ भक्ति ले ले, परमात्मा के नाम ले ले, तो उसका जो भी नाम लेने के बाद अगर वो नाम बीच में मान लो साल 6 महीने भक्ति करता है, उसके बाद नाम छोड़ देता है, तो गुरु जी बोलते हैं मैं उसका फिर भी कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो अगला जन्म फिर उसको, जो अगर नहीं नाम लिया उसने दोबारे, तो अगला जन्म फिर मान से बन के आएगा, वो उससे फिर भक्ति कराएंगे। तो फिर कहते उसकी भक्ति करा उसको पार करेंगे। जैसे लगातार गुरु जी कहते हैं ना भी लगातार अगर कोई भक्ति करेगा तो ये संसार से काल के लोग से छूट सकता है। ऐसे कहो तो ऐसे जिसकी मर्जी आप भक्ति कर लो, शिव जी कर लो, महेश की कर लो या विष्णु कर लो, तो उसकी भक्ति करने से आपका यहाँ से छुटकारा नहीं हो पाएगा। जैसे सतलोक नहीं आप लोग जा पाएंगे, जहीं आपकी मृत्यु हुई मुड़ के फिर यहीं जन्म होगा आपका, फिर कीड़े मकोड़े बन गए। एक जन्म मिलता है, वैसे एक जन्म इस संसार में ना एक जन्म देता है जो इस धरती का राजा है, जिसके पास 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड का राजा एक बार मानस जन्म देता है। उसके बाद फिर 84 लाख जूनियाँ भुगतनी पड़ती है, जूनी भुगतने के बाद फिर मुड़ का मानस जन्म मिलता है। ये हिसाब ला लो आप, भी 84 लाख जूनी भुगतने में कितना समय लगेगा, कितनी बार मरोगे, कितनी बार आप जियोगे। जहाँ एक बार अगर भक्ति सही ढंग से आपने कर ली, नाम खंड ना किया, मर्यादाओं में रहे, तो आपको 7 लोग जाएंगे सीधे। ना यहाँ कभी मौत होती है, ना कहाँ कहीं जन्म होता है, सदा ही मौत होती नहीं है। वहाँ सदा भारी बंदा एक जैसे रहता है, पूरा परिवार रहता होता है। जहाँ जैसे यहाँ परिवार है ना, वहाँ भी ऐसे ही परमात्मा कहते परिवार होता है आपका, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। उसे घूमने के लिए विमान है, वहाँ खाने पीने के लिए नदियाँ, खीर की नदियाँ बहती है, दूध की नदियाँ बहती है, खान पीने को कमी, सदा बाहर वहाँ फल लगे रहते हैं। चिट्टी धरती है, दूध जैसी वहाँ धरती है। ये तो हम काल के लोग में फंसे हुए हैं। आप किसी भी चीज़ में ढूंढ सकते हैं, जहाँ वेदों में ढूंढ लो, ग्रंथ साहब में ढूंढ लो, बाइबल में ढूंढ लो, कुरान में ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, आपको एक जो सबका माल कहेगा उसका पता आपको मिलेगा। अगर ढूंढोगे तब, ऐसे नहीं पता चलता है। अगर नहीं आपको पता चलता, नहीं कहीं मिलता था, जो परमात्मा ने ज्ञान किताब लिखी हुई है ज्ञान गंगा, उसको पढ़ो, उसे आपको पूरा प्रमाण मिलेगा। ये धरती किसने मतलब इसको साजा है, धरती को किसने धरती बनाई है,
तो आपको पूरा पता चलेगा। इसके बिना पता करने से आपको कुछ मालूम नहीं होगा। ये एक ही संसार में यही परमात्मा है जो सह शरीर आते हैं, सह शरीर वास होते हैं, ना इनका जन्म होता ना इनकी मृत्यु होती है। इसके अलावा जो भी संसार में देवते आते हैं सभी का जन्म होता है, सभी की मृत्यु होती है। एक यही परमात्मा ना जिसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। सह शरीर आता है, सह शरीर वो चला जाता है और एक युग में एक बार आता है। जब 600 साल पहले परमात्मा आए थे, काशी में रहे 125 साल उन्होंने वहाँ अपना कार्य किया, मतलब दान का कार्य किया उन्होंने। दान के नाम पे वहाँ महचूर थे वो, ठीक है। जितने भी यहाँ रंग देवता आप कहीं निकले जान के आप फेसबुक पे ना ये अपना गूगल खोल के देखो, एक आपने गूगल पे ये बोलना है भाई तत्वदर्शी संत संसार में कौन है, वो आपको जब भी आ जाएगा ये है तत्वदर्शी संत रामपाल ही आएगा और उसके अलावा कोई नहीं संसार में आएगा। आप उसको बोल के देख लेना। जी सत साहेब। सत साहेब।